आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार की राशन योजनाएं पहले कैसी थी और अब कैसी हैं? खासकर कांग्रेस के समय और आज के समय के राशन में क्या अंतर है? क्या हमें सिर्फ गेहूं और चावल ही मिलता था या कुछ और भी मिलता था? आइए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे अक्सर खाद्य सुरक्षा कानून भी कहा जाता है, साल 2013 में कांग्रेस सरकार के समय ही लाया गया था। इस कानून का मकसद हर नागरिक को भोजन का कानूनी अधिकार देना था। इस योजना के तहत लोगों को सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि मोटे अनाज भी रियायती दरों पर दिए जाते थे। जैसे चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, मोटे अनाज 1 रुपए किलो और भी बहुत कुछ। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना के तहत सबसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो राशन मिलता था। अब आते हैं आज की योजना पर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यह योजना एनएफएसए के तहत ही आती है, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। आज पात्र परिवारों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता है, लेकिन यह राशन पूरी तरह से मुफ्त होता है। इसमें सिर्फ गेहूं और चावल ही शामिल होते हैं। तो मुख्य अंतर क्या है? पहले राशन की कीमत थी, लेकिन गेहूं चावल और मोटे अनाज भी मिलते थे। आज राशन मुफ्त है, लेकिन सिर्फ गेहूं और चावल दिए जाते हैं। यह सवाल बहुत जरूरी है। जब हम सिर्फ गेहूं और चावल की बात करते हैं, तो क्या हम पोषण की अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं? मोटे अनाज जैसे बाजरा और ज्वार में प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इन्हें आहार से हटाने से एक तरह से हमारे पोषण की थाली अधूरी रह जाती है। यह सच है कि मुफ्त अनाज मिलना एक बड़ी राहत है, लेकिन क्या हम नागरिकों को सिर्फ जिंदा रखने के लिए खाना दे रहे हैं या उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए पूर्ण पोषण भी दे रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या यह सरकार का जनता पर एहसान है? हकीकत यह है कि यह किसी सरकार का एहसान नहीं, बल्कि नागरिकों का अधिकार है। खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करना एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है। यह योजना उसी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना है, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिल सके। यह योजना गरीबी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मुश्किल वक्त में जरूरतमंदों को एक सहारा जरूर दे सकती है।